ठीक है, ये था ये। शुरू करते हैं। तो बच्चों आज ना जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, क्यूबिक आइडेंटिटीज। यहाँ पे देखो एक बड़ा कमाल की चीज है। यहाँ से हम लोग सीखेंगे आइडेंटिटीज बनाना। ना बचपन में रखते थे ना, आज बनाना सीखोगे आप। खाना बनाना सीखते हैं अपन, तो आज ना आइडेंटिटीज बनाना सीखेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आवर क्यूबिक आइडेंटिटीज, बिकॉज दे विल बी इन डिग्री 3 एंड इन्वॉल्विंग सिंगल वेरिएबल। एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कल 3 आइडेंटिटीज जो देखी हम लोगों ने, आज हम लोग ना ये 3 आइडेंटिटीज देखा था। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं चौथी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल क्यूब। सही है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब को जानने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ना एक बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा लिखो। ठीक है, अभी नहीं, ऐसे लिखो। बताओ जरा, मुझे हेल्प करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था आपने? पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यही ना। एक और चीज, आपको अगर मैं बोलूं ए प्लस बी के पावर 1, तो आप बोलोगे सर सिंपल है यार, ये तो ए प्लस बी के पावर 1 विल बी ए प्लस बी। पावर 1 था तो ए प्लस बी बना, पावर 2 था तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का स्क्वायर बना। पावर 3 था, अगर पैटर्न समझ में आ गया, जिंदगी का मजा आ गया। देखना सर एक बार, पहला ना एक स्टैंडर्ड समझना। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए का क्यूब चढ़ाया, फिर ए का पावर कम किया, फिर ए का पावर और कम किया, फिर ए के पावर 0 इज 1 ना लिखो। बी के पावर, जब ए लिखा मैंने वहां पे बी का सबसे छोटा पावर से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटे पावर बी के पावर 0, फिर बी के पावर 1, फिर बी के पावर 2, फिर बी का क्यूब। ठीक है, समझ रहे हो पैटर्न? अभी और समझने की कोशिश करते हैं। चलो लेट इट भी, मैं ए प्लस बी के पावर 4 लिखूं, तो पहले वेरिएबल को लिखना सीखो, उसका नंबर मैं अपने आप सिखा दूंगा। वेरिएबल को लिखना सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए के पावर 4, फिर ए का क्यूब, फिर ए स्क्वायर, फिर ए, और ए के पावर 0 रहने दिया। अरे ए के पावर 0 बना ना यार। चलो बी की बात करते हैं, है ना, बी की बात करते हैं। तो बी के पावर 0 ना, पहले शुरू करेंगे 0 से। तो बी के पावर 0, अगला बी, फिर बी के पावर 2, फिर बी के पावर 4। अगर तुम्हें ट्रिक मेरा याद हो, पॉलिनोमियल में मैं जब पढ़ा रहा था तो स्टार्टिंग बताया था, जितना पावर लिखा होता है उससे जस्ट एक ज्यादा। देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म और चार टर्म। 4 पावर है तो टर्म कितने आएंगे? तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 4 टर्म। नहीं यार, मामला तो एकदम सही चल रहा है। अब मुद्दे की बात की, अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये सर ए प्लस बी का होल क्यूब तो है नहीं। ए प्लस बी के होल क्यूब में यहाँ पे 3 आता है और यहाँ पे भी 3 आता है, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस। अगर याद हो, ए प्लस बी का होल क्यूब जो बचपन में रट के आए हो या समझ के आए हो या जैसे भी किया हो ड्राइव करके, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स या 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो ये जो 3 आया ना बेसिकली, अगर अभी सीख जाओ तो बल्ले बल्ले जिंदगी मजे आ जाएगी। देखना गौर से, अगर यहाँ पे 1 और 1 है, तो यहाँ भी 1 और 1 आएगा। जैसा कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अगर यहाँ पे 2a लिखा होता, तो यहाँ पे 2a का क्या आता आगे? 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा ना? तो कहानी कहता है कि भैया जी यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इनडायरेक्टली। मैंने अगर कुछ नहीं लिखा आगे कोफिशिएंट में, तो हर जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 और 1। सही, कमाल सीखो। ये चचा और ये चचा का जोड़ यहाँ पे लिखा होता। अच्छा, ये चचा और ये चचा का जोड़ यहाँ पे लिखा होता है। तो खुद जादू मंत्र सब बताओ, यहाँ पे क्या आने वाला है? इन दोनों का सम कितना? 4। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, कुछ नहीं लिखा है तो 1, कितना है? 4। और सब प्लस में डील कर रहे हैं, तो चचा क्या आने वाले हैं? ए प्लस बी के पावर 4। तुमने याद कर, समझ में आया? एक ट्राई करते, फिर आप लोगों को सिर्फ दूंगा मैं, आप ट्राई करके निकाल के दिखाओ। चलो ए, सब पूरी क्लास एक साथ, ए प्लस बी के पावर 5। सबसे पहले क्या शुरुआत करेंगे? ए टू द पावर 5, उसके आगे ए टू पावर 4, उसके आगे ए क्यूब, उसके आगे ए स्क्वायर, उसके आगे, और उसके बाद ए भाई साहब गए। ऑनलाइन वाले बच्चे घर में भी चिल्लाते रहेंगे, यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है। घर वालों को लगे कि हम भी पढ़ रहे हैं, है ना।
अच्छा अगला बी टू द पावर, बी टू द पावर, बी टू द पावर, पावर, बी टू द पावर, और सबसे आगे कहानी आसान। चलो कलर चेंज करते हैं, कहानी अच्छी लिखे। ये 1, इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 5, और हर जगह क्या लगाते हैं? क्या मजा आ रहा है? बस मजा बांटते रहो, जल्दी से मुझे करके दिखाओ। a प्लस बी के पावर 6 का होगा। इसमें भी एक बड़ा प्यारा सा पैटर्न है, अगर तुमने गौर किया होगा। ये चचा ना 1 है, ठीक है ना, ये चचा 1 है, तो यहाँ भी लास्ट में क्या है? जितना ये उतना ही, और बीच वाला तो अगर कॉमन आ रहा तो अलग है। देखो पैटर्न गौर से, ये 1 है तो ये भी 1, ये 5 है तो पिछला वाला भी, ये 10 है तो बीच वाला भी, तो यार कुछ बन ही नहीं रहा। तो समझना आसान है, चलो लेट्स ट्राई, है ना भाई, कोशिश करते हैं। a प्लस बी की पावर अगर 6 लिखा हो तो क्या आएगा सबसे पहले? a के पावर 6, a के पावर 5, 4, a3, a स्क्वायर और a1, और आगे 7 टर्म आने वाला ना यार। चलो b के पावर 0, b के पावर, 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 b के पावर। क्या ये बात भी हमने नहीं जानी थी कि अगर एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसके पावर n हो तो डिग्री भी कितनी आती है? n, डिग्री n, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। चलो शुरुआत करते हैं। इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 15, इन दोनों का सम 20, इन दोनों का सम, देखो अब रिपीट कर दो, 15, 6 और 1, बीच में लगा दिया प्लस, बीच में लगा दिया प्लस, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग प्लस का बना। लेकिन क्या ये दुनिया हमारी खराब नहीं है? अगर हम आपको कल को a प्लस बी के पावर 10 बोल दें तो पहले 9 तक निकालो, उसके बाद निकाल पाओगे तुम 10। तो थोड़ा लेंदी है, इसलिए इस लेंदी के काम को आसान करने के लिए हमारे पास एक चैप्टर आया क्लास 11th में, नाम है उसका बाइनोमियल थ्योरम। और आप 10th वाले बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का झलक मैं आपको झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, आएगा सर्किल के अंदर। सर्किल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर मैं आपको झलक दिखाऊंगा। जैसे प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने हल्का सा परमुटेशन दिखाया ना, कॉम्बिनेशन का झलक दिखाना बाकी है, ठीक है, तो वो मेरे को फिक्स है, वो पार्ट मेरे को कहाँ पे पढ़ाना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा ताकि जब आप 11th में आएंगे नीट के अंदर तो बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक जरूरत पड़ेगा नीट वालों को, उतना बेसिक मैं आपको पहले पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो सर अभी हम नहीं बना सकते a प्लस बी के पावर 10, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। तो क्या आप चौथा वाला, अगर मैं इसमें पांचवा वाला पूछूं आपको कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या, इसको अभी होल्ड करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम आपको छठी वाली आइडेंटिटी a माइनस बी क्यूब का जादू दिखा दें। अब जो कल जादू पड़ा था वो जादू आज बहुत कामयाब होगा, क्योंकि मैं जानता हूं अपनी 10वीं क्लास में कि जब मैं 10वीं में 2006 में था तब की बात, उस वक्त क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब तो याद। इनफैक्ट हाँ एक और चीज, इसका एक और भी फंडा, यहाँ पे 3ab कॉमन ले लेते हैं बच्चे, याद है आपको? इसका एक और आइडेंटिटी याद कर लेते हैं बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab कॉमन और a प्लस बी, याद आया कुछ? और ये सबसे ज्यादा यूज होता है। इनफैक्ट जब हम फैक्टराइज करते तो हमें मिलता सवाल इससे है, आदत हमारी है क्योंकि आसान है याद करना, ठीक है ना। अब इसी में जब माइनस हो जाता है तो बच्चों को दिक्कत कि भाई माइनस आ गया, आप क्या करें? तो कल जादू मंत्र आपको सिखाया है, आज फिर से ट्राई करते हो जादू मंत्र को। अगर हमारे पास प्लस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम बीच में इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a प्लस ऑफ माइनस बी का, लिख सकते हैं ना यार। अब जो हमने यहाँ पे अभी देखा है, प्लस वाला याद हो गया है, ठीक है ना, तो माइनस वाला जहां जहां बी आ रहा है वहां क्या क्या पटक देंगे, तो मैं डायरेक्ट पटक दूं। देखो डायरेक्ट पटको, आप बचपन में रटते थे, कहां पे माइनस आएगा रटने की जरूरत ही नहीं है। इधर देखो देवव्रत, प्लस ए का तो क्यूब ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, ए क्यूब। अच्छा अगला क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी, तो बी की जगह क्या है, तो आगे क्या आएगा, तो माइनस 3a स्क्वायर बी। अगला प्लस के साथ या माइनस के साथ, माइनस का बी स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भाई साहब हो गए
प्लस 3ab²। अच्छा, माइनस का बी क्यूब या प्लस का? माइनस या प्लस? माइनस, ये माइनस। अब बताओ भाई, मैं तो अपना बाल बचपन में घुमा दिया। कहा है ये प्लस और माइनस, समझ ही में नहीं आता था कहाँ है। इनफैक्ट यहां पे भी कंफ्यूजन। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बैठ करके यहाँ पे कॉमन लेने जाओ, आप अभी भी वही काम करो। जहां जहां पी आ रहा वहां वहां क्या रख दो। क्या आपको ये आइडेंटिटी दिख रही है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बन जाएगा? प्लस याद करना आसान था, मैंने और तरीके से आसान करा दिया। और अब माइनस में जहां तुम्हें कंफ्यूजन होता था, लो मैंने अपना तरीका बताया। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है सर। इधर देखो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। और सिमिलरली यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी नंबर 7, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो, है ना। देखो यहाँ आइडेंटिटी में लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज व्हाट, ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये भाई साहब को क्या करो, ठीक है, तो हमने क्या किया, ए इसको यही रोका, ये पूरे को किधर ले गया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सही है, पक्का? गर्दन ना तोड़ू तुम लोग का, पक्का? इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, गर्दन तोड़ू कि ना तोड़ू। अरे ये बता, ये पूरा टर्म जब इधर जाएगा तो सिर्फ आगे का साइन चेंज होगा या अंदर वाला भी साइन चेंज कर देगा? सिर्फ आगे वाला। तो भावनाओं में भग के यस सर बोले जा रहे हैं खाली है। तो ये भाई साहब अंदर वाला साइन चेंज। तो आपकी मैथ में बेसिक में कमजोरी ये भी हो सकती है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं करना। अगला, कॉमन निकालने में तो माहिर है आप लोग। तो अपन क्या किया, ए प्लस बी यहां भी है और ए प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab। क्लियर है? एक स्टेप खा रहा हूं, है ना, हर साल खा खा के मोटाते जा रहा हूं। देखो इधर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। और आगे क्या है यहाँ पे, प्लस का 2 माइनस का 3, तो माइनस से भी, बस ये चाह रहा था मैं। दिस इज ए प्लस बी आगे, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये बन जाता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। और इसकी एक ही आइडेंटिटी। अब बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन, मैंने इसको ऐसे याद किया था, ए प्लस तो प्लस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पक्का ए प्लस बी से कटता है। याद करो, ए के पावर एक्स के पावर एन प्लस ए के पावर एन का कॉन्सेप्ट। x के पावर n प्लस a के पावर n was always divisible by x के पावर n प्लस a के पावर n। पक्का x प्लस a से कटता था, क्योंकि जैसे इसको 0 पटका था तो x की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस ए, और माइनस ए पटका, और n अगर इवन, n अगर ऑड है तो कटेगा, और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ऑड, पावर कितना है, ऑड। तो पक्का अगर मैं बोलूं a के पावर 5 प्लस b के पावर 5, तो क्या वो a प्लस b से कटेगा? बिल्कुल कटने वाला है। ए के पावर 25 प्लस बी के पावर 25, क्या वो ए प्लस बी से कटेगा? क्योंकि ऑड वाला कटेगा। ये फंडा सिंपल फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में जो देखा है वहां से निकल के आ रहा है। सही सर, प्लस वाला याद कैसे याद किया था मैंने, अपने बचपन में रटा था क्या, सब पूर्व पे थोड़ी जाते थे यार, तो बचपन में तो रटा था क्या, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस और ए बी के साथ माइनस। देखो आप, अगर ये माइनस का 2ab होता तो भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख देते इसको। तो पहली बात, माइनस का 2 नहीं है, अगर दिमाग में जा रहा है -2 है तो, ठीक है ना। तो यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे, तो क्या रेक्टिफिकेशन से खुद बता सकते हो कि कहाँ आने वाला है यहाँ पे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, ए क्यूब माइनस बी ना, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, अंदर ये रटे हुए थे। लेकिन मैं कह रहा हूं मत रटो, अब तो आपको मैंने बोला अगर प्लस वाला याद है तो माइनस वाला याद करने की जरूरत, वो तो खुद ब खुद निकालेंगे ना यार, वो खुद ब खुद देखो कैसे निकालते हैं। जहां प्लस आ रहा है उसको क्या किया हमने, यानी इनडायरेक्टली क्या, मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब को प्लस ऑफ माइनस बी का क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना यार, लिख दिया। अब जहां जहां बी आ रहा है वहां वहां मैं क्या करूंगा, माइनस पटक दूंगा। देखो तो क्या यहाँ पे माइनस दिख रहा है आपको, अच्छा माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क, अब माइनस इंटू माइनस, बात तो एकदम सही है ना यार।
तो अगर मैंने एक बार प्लस वाला याद कर लिया तो मुझे माइनस वाला याद करने की जरूरत, हाँ अगर आप चाहते हो ना सर इसी तरह से आप प्रूफ कर दो इसका भी, तो मैं कहूँगा मना थोड़ी कर रहा हूँ। ये चचा यहाँ मौजूद है, दिख रहा है, अरे बहन जी को पूरा उधर भेजो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आंसर निकल के आ जाए। इट विल टेक टाइम। बढ़िया है कि प्लस याद करो, माइनस वाला याद करने की जरूरत, जल्दी से छापो। हाँ बोलिए जी हीरा, बताइए। फिफ्थ वाला पार्ट मैं दोबारा बता दूं तो फिफ्थ वाला पार्ट तो ऐसा है ना, ये लो, जब तक बाकी लोग कर रहे हैं यहाँ देखेंगे। फिफ्थ वाले पार्ट में मैंने चाहिए था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सिक्स्थ वाला सर सिक्स वाला तो फिफ्थ तो बता रहा हूँ मैं। करने के लिए कहा था ना सर, अरे पांचवा ही तो बता रहा था मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मुझे चाहिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ लगा है, ये रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो इस पूरे को इधर माइनस कर दिया। कौन सा वाला, 6 पूछ रहे हैं सर वो। तो चैट सेक्शन में लिख देना भाई, इतना बोलने की क्या जरूरत है। सर 6 वाला दोबारा, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है, 6 वाला दोबारा। तो 6 वाले के लिए मैंने क्या किया, अगर मैंने एक बार प्लस याद कर लिया है तो मुझे क्या करने का है, माइनस वाला याद करने का है। तो क्या हम बीच में माइनस लगा हुआ है, तो जहां जहां पी आ रहा है वहां वहां क्या लगा दूंगा मैं, माइनस। तो माइनस लगा दिया यहाँ भी, माइनस लगा दिया यहाँ भी, और माइनस लगा दिया यहाँ भी। क्यों, क्योंकि माइनस का जो पी है वो यहाँ आ जाएगा आगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर कि हमने क्या किया, माइनस लगा दी, ठीक है। कहां पे माइनस, सर बी के साथ आ रहा था तो हमने बी के साथ माइनस लगाया, सिंगल पावर था इसलिए माइनस आगे दिख गया। यहाँ पे बी था, सिंगल पावर नहीं था, स्क्वायर था, तो माइनस क्या किया उसने, माइनस आपका भाई साहब खा गया, है ना। और यहाँ पे माइनस का ऑड पावर था तो बाहर निकल के आ गया। तो एक बार ऐसे याद कर सकते हैं हम। फिफ्थ वाले के लास्ट स्टेप में, चलो मैं स्टेप बार बार खा रहा हूँ, मोटा रहा हूँ, थोड़ा पतला हो जाता हूँ इसी बार से। लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab, लो लिख दिया तुम्हारे लिए, खुश। इसको मैं ओपन कर दिया, देखो प्लस के 2ab में से माइनस का 3ab चला जाएगा तो क्या है, सही, तो माइनस ab आएगा। बढ़िया, बैठ के पढ़ाते पढ़ाते फिर ये अपना जो टोन है ना, वो ये क्या बोलते हैं, 6 एब में बदल गया था, तो अब ये 6 पैक में बदलना चाहेगा ना इंशाल्लाह। जल्दी करो, 2 और एडिटिव है, थोड़ा बड़ा मजेदार है, वहां और मजा आएगा। ये मेरा माइनस वाला कॉन्सेप्ट छापेंगे तो इट विल टेक टाइम, है ना। उतारो, समझ समझ के उतारो। फिफ्थ का सेकंड स्टेप क्या है कि हमने a प्लस बी यहां भी था मौजूद, a प्लस बी यहां भी था मौजूद, तो हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन ही निकाला a प्लस बी। तो तुम्हारे हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज सेम एज ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या बात सेम है। कभी भी बेसिक में कमजोरी लगे ना किसी को भी, जिसके दिमाग में आया ऐसा खुराफात, आप हमेशा ना अपने से नंबर लेकर के चेक कर लिए मैथ्स को। कभी भी बेसिक में कोई कमजोरी लगे, क्या सच में ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या, अपने से ए को 1 ले लिया और बी को 2 ले लिया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 1 + 8 9 आया। अगर ये दोनों लिखा जा सकता है तो दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। ए है 1, बी है 2, कितना हुआ 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, आ रहा बराबर। तो ये ऐसे लिखना। अच्छा, अगर इसको स्क्रीन चलाओ, अगर ये और ये दोनों सेम होता तो ये अलग फॉर्मूला का लिखा, ये वाला छाप देते ना यार, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज सेम नहीं होता। ए प्लस बी का होल क्यूब तो लिखा, अगर मैं ए प्लस बी का होल क्यूब को सिंप्लीफाई करता, करो ना, कटपीट करने के बाद यही चीज निकल के आएगा। एक ही चीज हम तो चाहते हैं, मैं क्यों इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखा, हाँ भाई, मैं इसको 2 फैक्टर के फॉर्म में लिखा, मैं चाहता हूं तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। अभी हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करेंगे कहां पे, अगला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो आप लोग के लिए बड़ा अच्छा है कि आप 9th क्लास के पार्ट को भी साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे जब पॉलिनोमियल का डिवीजन करेंगे और आपको क्यूबिक फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा, तो मुझे जरूरत पड़ेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की। और खासकर अभी हम क्यूबिक इक्वेशन, एक लेक्चर पूरा का पूरा क्यूबिक इक्वेशन पढ़ाने वाला हूं। आज जब मैं क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने सिखाऊंगा तो क्या मैं क्यूबिक आइडेंटिटीज यूज नहीं करूंगा, करूंगा ना।
और मुझे जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये चारों आइडेंटिटीज अपने में जरूरत है, अपने में इंपॉर्टेंट है। अभी दो और है, ये चार है हमारा क्यूबिक का। इज डन, हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे डन लिख देंगे। आज थोड़ा छोटा सा लिखा गया है ना, क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला टाइम जगह ज्यादा लेगा। अभी मैं अगले पेज पे बड़ा यूज कर लूंगा। ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चों ने डन कर लिया यार, काफी बच्चों ने ऑनलाइन का डन कर लिया। आप लोग जल्दी, हो गया जल्दी। देखो तुम छाप रहे हो, तमसिल छापोगे तो फिर आते हैं ना जल्दी। है तुम लोग थ्योरी में बहुत टाइम लगा रहा है, सवाल भी करना बैक टू बैक। डन, ठीक है। आगे जो ना आइडेंटिटी नंबर 8 और 9, 8 पे रिसेंटली सवाल आया हुआ है एमयू के 11th इंटरेस्ट पे, और 9 तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है 9। तो 8वां पहले समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे और मजा आएगा आपको। जो मैंने आपको सिखाया है प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद, समझ रहा। और ये बचपन में आपने याद किया, 9th क्लास में सिखाया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, आगे बोलो तो, प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2, इतना तो सबको पता, आसान है याद करना भी। सारे स्क्वायर वाले एक साथ और सारे प्रोडक्ट पेयर वाइज ए बी बी सी और सी ए, दो दो के साथ। अच्छा ये आते कैसे, ये पता है आपको ना? इसको 2 बार लिखा होगा ना, पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो जो बना वही आपका आइडेंटिटीज है। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, हवा में थोड़ी आया, मल्टीप्लाई किया, जो आ गया वही आंसर है। ठीक है ना, वही आपका आइडेंटिटी है। ये वाली बात को समझना और मजा आएगा भी आप लोग को, ऐसे कि अगर मान लीजिए प्लस के जगह मैंने अब ना कहीं एक जगह माइनस लगा दिया मेरे दोस्त, ठीक है ना, मैंने क्या किया, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दिया। जरा उसको बोलना खड़े हो जाए, खड़े ना, उससे आगे, हाँ खड़े हो जाओ, जरा बताना। अरे कोई नहीं, क्या होगा आंसर, ट्राई करो जरा। भाई कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ना? जहां जहां प्लस आ रहा है उसको प्लस ही में रखा, जहां माइनस आ रहा है उसको, देखो हिंट दे दिया मैंने तुम्हें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कहते हैं, माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये कहते हैं ना कि अगर पढ़ा रहे हैं तो समझ लेते, गप्पे नहीं मारते तो ये वाला जवाब सही देते, इसलिए मैंने तुमसे उठाया। ठीक है ना, बैठ जाओ। तो क्या आएगा यहाँ पे, और आगे, अब आगे क्या, क्योंकि यहां का माइनस सिंगल पावर तो माइनस, और ये बात माइनस और प्लस, और बच्चों को बड़ा दिक्कत होता था। चलो यहां से यहाँ तो जादू मंत्र सीख गए। कल को अगर मैं ये दे रखा हूं, क्या ये बात समझ में आएगी आपको कि निगेटिव कहां पे लगाना है? दिख रहा है जहां पे दोनों कॉमन है बी, तो बी के साथ निगेटिव। समझ में आ रहा है? उतारो 3 सवाल जल्दी से मुझे करके दिखाओ, ये आइडेंटिटी लिखो, और जरा ये वाली आइडेंटिटी अभी नहीं, पहले वो लिख लेना। ठीक है, बचपन में रटे थे, देखो कितना अच्छे कि आपको रटने की अब जरूरत नहीं मेरे दोस्त। लो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इतने देर में टाइप करके लिख देते हैं, माशाल्लाह। तो अपने बचपने में 8th 9th में जो गलतियां किए हो अब मत करो, बहुत अच्छा मौका मिला है। ठीक है ना, मौका मिला है, मौका को यूटिलाइज करो। ये आइडेंटिटीज आपको ना तो पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 9th की चीज दोबारा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैं चाहता हूँ कि आपका 10th बहुत शानदार है ना, लास्ट है जैसे बच्चे फोड़े हैं, बोर्ड्स में टॉप किए हैं, 3rd टॉपर 4th टॉपर, आप भी चाहता हूँ कि आप उसकी रैंक और अच्छी इंप्रूव। मौका को गवाए नहीं प्लीज। हाँ हो गया, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलो ऑनलाइन से पहले शुरुआत करते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत शानदार कर रहे हैं। अच्छा ऑफलाइन वाला बच्चा एक ऑनलाइन में बैठा हुआ है। हाँ चलो अफसर इमाम, बताओ जरा अफसर। ठीक है, बताना जरा इसका इसका आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अफसर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, जल्दी। हेलो हाँ आई, बताओ जल्दी। सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बहुत शानदार, प्लस सी स्क्वायर
बहुत शानदार। +2ab +2ab, बहुत शानदार। +2bc +2bc, प्लस या माइनस? माइनस Minus अगर 2b. आपको ना यहां से ये नहीं रखते तो आपको पता पेयर बनाना, इन दोनों का पेयर बनेगा, प्लस के साथ या माइनस के साथ, इन दोनों का प्रोडक्ट होने वाला, तो क्या आने वाला है? -2bc। आगे -ca प्लस का, प्लस या माइनस? माइनस, इट विल बी माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, किसका? -2ca, -2ca। ठीक है, एक ऑफलाइन वाला बच्चा ट्राई करते हैं। कहते हैं अबुल कलाम आजाद ने कहा था, द ब्राइट माइंड ऑफ द नेशन ऑलवेज सिट एट द बैक बेंचेस। तो जरा देखिए बैक बेंचेस में हमारा ब्राइट नेशन सिट कर रहा है कि नहीं। हाँ भाई, जो शक्ल छुपा रहा है उससे इंसान। मोइन चले आए, आज कैफ बने, बताओ। शादान नहीं, बिल्कुल नहीं। a² + b² + c² -2ab। पैटर्न समझो यार, आप ना यहाँ दोनों माइनस पटकोगे तो माइनस माइनस क्या होने वाला है? आप प्लस का 2bc और आगे -2ca। क्या कर रहे हो? जिससे पूछ रहा हूँ गलती बता रहा है भाई। हाँ, शुरुआत ना मेरे को पता है ना कि किससे पूछना है। ठीक है, हाँ अलीना पढ़ाना शुरू कर दी है। अलीना से शुरुआत। हाँ अलीना, a² + b² + c²। मेरे को पक्का पता है कि गलत बताने वाला। यार तुम लोग पैटर्न क्यों नहीं समझ रहे हो? देखो आप ना इसको ऐसे चलो, आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पेयर बनने वाला है। तो प्लस का ab का मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस का 2ab, फिर अगला इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो -2bc, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ज्यादा आसान लग रहा है, आप लोग शायद यहाँ पटकने में दिक्कत हो रही है, तो ये ज्यादा आसान है, ऐसा कर लिया करो। तो -2ca। ठीक है, एक और लास्ट वाला ट्राई करते हैं। सर ऑनलाइन का है ना अनाफ, सर? क्या बात है, अनाफ ने हैंड रेस किया भाई। अनाफ, अब बोलो बोलो। बहुत शानदार। b² + c² + 2ab + 2bc। भाई क्या बात है, ताली होनी चाहिए अनाफ के लिए, बहुत शानदार। पढ़ने शुरू कर दिया अनाफ, एकदम मजेदार। अनाफ से अरे पता तो चले कि सचमुच ने पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया। अनाफ यार, बचपन में एक सवाल कर रहा था और उस सवाल में मैं अटक गया। क्या हुआ कि बचपन में टीचर ने बोला यार ऐसा है ना, 2a + 4b है, यहां से मैं 2 कॉमन निकालता, तो मैंने यहां से 2 कॉमन निकाला, तो ये हो गया a + 2b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना अनाफ? फिर गर्दन तोड़ूंगा तुम लोग का। अनाफ के साथ तुम भी अनाफ हो जा रहे हो एकदम। दिक्कत बिल्कुल है सर। तो आप भावनाओं में जरा बह गए। ये है नवाब सर की बेसिक, जो आप अक्सर गलती करके आ जाते। ये चचा गलत, गलत कैसे है बताएंगे कोई? Yes, हाँ, sir, same जब आपने 2 कॉमन निकाला तो भैया 2 कॉमन नहीं निकला बाहर। ये देखो एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने यहां से 2 कॉमन निकाला तो भाई साहब ये ब्रैकेट के अंदर ही तो कॉमन निकाला आपने, तो बाहर निकालेंगे आप 2, लेकिन ये 2 चचा यहां भी गिरेगा, और जो बचपन में पढ़ा a × b के होल पावर में m, तो m यहां भी गिरेगा और m, तो ये हो जाएगा a के पावर m × b के पावर m। तो 2 भाई साहब को यहां गिराया तो ये 2 इस पे भी गिरा और इस पे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और a + 2b का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो कॉमन निकाला मैंने 2, बाहर दिखा मुझे, अब बताएगा आम का अचार, जल्दी बता इधर। 4a - 32b का होल क्यूब था, 4 कॉमन निकाला अनाफ, 4 कॉमन निकाला, तो ये क्या हो जाएगा a - 8b का होल क्यूब। सही लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए सही? सर 64 4 का क्यूब, लो 4 का क्यूब 16 होता है, देखो माशाल्लाह भावनाओं में बह रहे हैं। तो निकालेंगे 4, बाहर दिखेगा 4 का क्यूब। ये अच्छे अच्छे बच्चे ब्लंडर कर जाते,
ये मैंने बहुत सारे बच्चे, और उनको ना आप जब दोबारा देखने जाओगे ना तो आपको अपनी गलती दिखेगी नहीं, क्या गलती कर दिया बे, दिख ही ना रही है। सही है। तो एक मिनट, एक और ब्लंडर है जो मुझे याद आया, जो अक्सर बच्चे यहाँ पे करते हैं ना। क्या हुआ ना, मेरे को ना 3 लिखा हुआ था और मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 4 था, मुझे मल्टीप्लाई करना था इन दोनों को, अंदर ले गया तो 3 चौके 12। सही है ना? क्या गलती कर दिया भाई, क्या होगा फिर? अभी 12 नहीं लिखाएगा तो क्या होगा सर बताओ, 6 तुम ही लोग होगा। बता दो। आज तक बहुत प्यारा सा, अगर आपने मेरा कट्स और एंडाइसिस का लेक्चर देखा है तो आपने अगर 3 बार लिखा है तो भैया वो 3 बार तब आया होगा जब अंदर 3 का पेयर बना होगा। क्या बोलते पब्लिक? तो जब अंदर जाएगा वो तो 3 नहीं जाएगा, स्क्वायर रूट की वजह से वो अंदर जाएगा 3 इंटू, तो ये इनडायरेक्टली कितना लिखा हुआ है? 36 लिखा हुआ। ठीक है ना? तो 3 इंटू रूट 4 अगर है तो इनडायरेक्टली रूट 36 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये जो बेसिक की चीजें बताया करूं जरा खोपचे में आप भी लिख लिया कर। ठीक है ना? लिख लो खोपचे में, अरे साइड में कहीं यार, साइड में लिख लो, तुम्हें नया अच्छा मस्त वाला आइडेंटिटी सिखाता हूं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर स्क्वायर क्यूब कब बन गया? स्क्वायर क्यूब कब बन गया, ये अलग सवाल था मेरे, और ये अलग सवाल था, ऐसे बन गया। तो जादू हो गया। अरे मैं क्लास में तो होना चाहिए ना, ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, ये गलत है ये सही है, ओके ना? मजा आ रहा है? बस मजा आते रहना चाहिए, मजा बांटते रहो। जैसे ज्ञान बांटते रहो ज्ञान बढ़ता है। हाँ बताइए। देखो मैंने ये वाली बात ना क्यों बताई, इसके पीछे रीजन, यार ये बताओ इसमें हम -1 कॉमन ले ले तो इस चचा को कौन हो दिक्कत बा? अरे ना बा ना यार, ये इनडायरेक्टली माइनस ऐसे होगा, अभी जो फंडा बताया, -1 कॉमन निकालेंगे तो बाहर -1 नहीं दिखेगा, बाहर क्या दिखेगा? -1 का स्क्वायर, और वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज 1, इसीलिए ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा है दोनों सेम है। बहुत सही, ठीक है, ये बात क्लियर है। पूरे आइडेंटिटीज में अगर सबसे ज्यादा सवाल बनता है, ये आइडेंटिटी लिखने से पहले मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, ठीक है, और ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है, ठीक है ना? ये सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। दानिश ने पूछा सर चलो मानता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपने बताया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा? नॉट इन योर सिलेबस, ना जरूरत है a प्लस बी का क्यूब तक, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पे बिल्कुल नहीं। ठीक है, होता था ना, मैं पढ़ाना रहा होता क्या है? हाँ भाई लिख लें आगे, ठीक है, समझेंगे जरा। हाँ दोस्त इधर ध्यान देंगे, सबसे बड़ी आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अब ये बताओ वैसे वाले में ज्यादा मजा आ रहा था या ऐसे वाले में? मजा बांटते रहो बस। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल्स टू व्हाट? ना पूछेंगे किस, चल सिंगर बता। क्या बताना है? क्या बताना है? हाँ नहीं, पढ़ तो हम भी सकते हैं, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। हाँ कौन बताएगा? बोले ना पता डायरेक्ट खामों का टाइम वेस्ट कर रही है। ओ अरे इक्वल टू 0 है लेकिन अलग जगह पे है, वो तो स्पेशल केस है। हाँ बताओ उस्मान। बहुत सही। हम्म हम्म बहुत शानदार।
ये बड़ी आइडेंटिटी है, मैं पूछता हूँ इसलिए हूँ इसको, क्योंकि देखना याद करना में अपने बड़ी बड़ी बात है। देखो याद करना आसान है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वहां पे ना ऑलरेडी याद है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी है। सही, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो एक और जादू मंत्र सिखा देता हूं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लेकिन क्या आपको दिख रहा है कुछ चीजें एक्स्ट्रा आई? पता नहीं, इसको ओपन करो तो शायद दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, अरे माइनस ए बी था तो माइनस 2 आ गया यार। ये क्या आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अरे सिंगल बी सी चाहिए था, माइनस का 2bc आ गया। और अगला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, तो सब जगह 2 आ गया। अच्छा, क्या आपको ये दिखा ए स्क्वायर भी 2 आ रहा है, ए स्क्वायर यहां भी आया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 2 बार आया है और सी स्क्वायर भी। अच्छा, सब मेरे को 2 बार चाहिए था, एक बार। तो मैं अगर कल को इसको ऐसे लिख दूं तो मैंने इंडायरेक्टली सब चीजों को कितने बार लिख दिया। तो अगर इन दोनों को बराबर रखना तो आगे हाफ लगा दें और ए प्लस बी प्लस सी लिख दें, तो कौन हो एतराज? ना बा, एकदम सही। तो आइडेंटिटीज में 11th क्लास में आइडेंटिटी जब हम लोग बेसिक मैथ्स में रिवाइज कराते हैं 11th क्लास का पार्ट, तो ये वाला पार्ट और जोड़ते हैं, क्योंकि क्लास 11th में और क्लास 12th के कैलकुलस में ये वाली आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ती है। हाँ, 9th क्लास में आपको ये प्रूफ करने के लिए दे रखा है। एग्जैक्टली सही बोला तुमने, ये 2.5 एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में दे रखा है, प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। एकदम सही याद दिलाया जी। ये आइडेंटिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है, जितना इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना रिजल्ट चचा क्या कहते हैं, और जो सवाल आता है और आया है वो रिजल्ट पे आया। ठीक है, अगर ये वाले चचा 0 हो जावे, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा? जो लड़की बोल रही थी कि इक्वल टू 0, वो ऐसे थोड़ी, जब ये 0 हो जाए तब। अच्छा, जब ये 0 होने से ये पूरा 0 होगा, कल को ये 0 हो जाए तो? अक्सर टीचर और किताबें यही बोलती है, इफ दिस इज 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख देता हूं इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया तो वी कैन राइट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच? ये है सबसे शानदार रिजल्ट, और ये सिर्फ एक तरफ से ट्रू नहीं है, ये दोनों तरफ से ट्रू है। अभी साफ साफ लिख दूंगा मैं, क्योंकि ये बात को मैं 12th में भी मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो जब 12th में जरूरत पड़ेगी तो अभी से अच्छे से जाने, यहाँ पे डबल इंप्लीकेशन चलता है। डबल इंप्लीकेशन मतलब जहां पे ऐसा हो रहा है वहां पे ऐसा भी होगा। ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये ट्रू। क्या सिर्फ इसी चचा को 0 होने पे ये 0 होगा? कल को ये हो जाए तो ऐसा भी तो सकता है, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी अगर 0 हो जाए तब भी ये कहानी। और अभी कुछ दिन पहले आपका सरप्राइज टेस्ट हुआ था, और उसमें मैंने आपको एमयू 11th एंट्रेंस में पूछे गए 3-4 चैप्टर जो आपको पढ़ा दिया है, उसी से मैंने सवाल दिया था, और उसी में एक सवाल इसी नोट को यूज करके आया था एमयू के 11th एंट्रेंस में। और अक्सर लोग सिर्फ ये पढ़ा के छोड़ देते हैं, ये नहीं बताते हैं कि ये भी इक्वल टू 0 हो जाए तो चलेगा। इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में जब पढ़ाएंगे तो एक ऐसी शानदार बात आईटी एडवांस ने यूज किया, आईटी ने यूज किया है कि ये वाला बात सिर्फ इन्हीं 2 जगहों पे ट्रू नहीं है, एक और भी जगह है जहां पे ये वाली बात ट्रू है। देखो, अगर ए बी और सी तीनों बराबर हो जाए तब भी ये बात ट्रू है। ए बी और सी तीनों बराबर, तो ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना हो जाएगा? 3a क्यूब। और ए इंटू ए क्यूब आ रहा है ना बराबर, चाहे बी ले लो या सी ले लो, तो LHS इज इक्वल टू
आएगा। समझ में आ रहा है? छापो। अरे आवाज आ रही है सही से? Excuse me, sir. जी बोलिए। सर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C तक ही है या फिर वो भी 0 के बराबर? नहीं नहीं, ये तीनों का सम देखो, जो क्वांटिटी क्या है, एक क्वांटिटी हमारे पास ये है, कौन सी वाली, ये अगर 0 हो जाए तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो राइट साइड में सब 0 लिखा है, तो ये भाई सब कहाँ आ जाएंगे, इधर 3ABC के बराबर। या ये वाला 0 हो जाए भी, या ये वाली बात भी दिख जाए, तब भी ये भाई साहब 2, ठीक है। थर्ड वाला रिजल्ट, ये थर्ड वाला रिजल्ट भी देखो आप, अगर तीनों नंबर अपने बराबर भी हो जाए तो कर दो ना बराबर, सबको ए मान लो। देखो ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कितना हो जाएगा? अच्छा, ए इंटू ए क्या होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, हो रहा है ना बराबर। ए बी और सी अगर तीनों बराबर हो जाए तब भी ये बात ट्रू है। बोलो। देखो आप ना वेरीफाई अगर करें कि भाई ये बात हमेशा ट्रू है, ये बात इसके हमेशा ट्रू है कि नहीं है, या ये वाली बात ट्रू है कि नहीं। एक बार एक बच्चे ने पूछा, सर ये वाली आइडेंटिटी इतना मजेदार काहे पढ़ा रहे हो, सुनना बड़े गौर से। सर आप ये क्यूब की क्या जरूरत है, अगर मान लो मैंने उससे एक सवाल बोला, ये बताओ यार 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब माइनस का 3 क्यूब अगर मैं पूछूं तो बता कितने के बराबर। तो मैंने कहा कि देख यार, इसको हम लोग ना प्लस के साथ माइनस लगा देते कोई दिक्कत, और तीनों नंबरों का सम ए प्लस बी और प्लस का सी -3 है, तो 0 आ रहा है। तो इसको हम पूरा को क्यूब खोलोगे, उससे बढ़िया है कि 3 टाइम्स ए कितना है 1 और बी कितना है 2 और सी कितना है -3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर है -18। मानते हैं? एक बच्चा बोला है सर काहे आप ऐसे कर रहे हैं, डायरेक्ट 1 क्यूब 2 क्यूब और -3 क्यूब खोलिए, देखिए मेरा भी तो आंसर -18 आ रहा है। मैंने कहा अच्छा बेटा ले, अगर कल को सवाल ई ना दे करके हम तुमको ई सवाल दे दे 101 का क्यूब और 102 का क्यूब और -203 का क्यूब, आप जरा खोल के देखा। अब ये बताओ ये क्यूब खोलना कितना टफ काम है, लेकिन हाँ आंसर में एक लाइन में बोल सकता हूं, नो द आंसर इज 3 टाइम्स 101 इंटू 102 इंटू -203, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, तीनों का सम कितना आ रहा है 0। तो जब भी 3 नंबरों का सम का क्यूब का सम 0 आए तो क्या आने वाला है ना, तीनों का सम 0 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं उनके क्यूब का सम कितना, 3 टाइम्स ए प्लस 3 टाइम्स ए बी सी। सिंपल। देखो मजा तो तब आएगा जब जल्दी जल्दी सवाल करके दिखाओगे आप लोग। क्वेश्चन एक साथ क्वेश्चन लिखते हैं, 8-10 सवाल करेंगे, ठीक है ना। तो जो सीखा है उसका प्रैक्टिस तो तब होगा जब आप सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स 2 के बराबर, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितने के बराबर, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 कितने के बराबर, x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब कितने के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एग्जैक्ट डेटा दे लेता हूं, if t cube plus 1 upon t cube is equals to 110, then t plus 1 upon t is equals to what? आंसर है 5, आंसर है 10, आंसर है 15, आंसर है 20। बताना है आपको, ठीक है। find the value of 998 का होल क्यूब यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। याद आ रहा है कुछ? यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी ऑप्शन है,
बड़ा लंबा सा ऑप्शन है 99 700 299 99 401 1992 99 401 1993 99 401 7923 तीन सवाल, टाइम कम है, तीन अभी 5-6 सवाल और करेंगे अगले टर्न पे, ठीक है। तीन सवाल जल्दी से करके दिखाए, तीन निहायत ही आसान सवाल। डीपीटीज करेंगे, मैंने ना कल फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ाया आपको, उसकी भी डीपीटी मैंने दोबारा जो अपलोड करा दिए। ये कुछ सवाल मैं कल बैठ करके और बनाया था, ठीक है ना। तो ये वाली डीपीटी जो है ना सेम है 15 सवाल। उसके बाद ये वाली जो डीपीटी है इसमें मैंने कुछ अपडेट किया है। और बस एक ही सवाल सबने सबसे पहले पता कौन सा किया है, थर्ड वाला, क्योंकि आप लोगों के पास नवाब सर की एक ट्रिक है, अगर याद हो पता नहीं, सबसे लास्ट। अगर कोई बंदा इसको ऐसे सोच रहा है कि 1000 + 2 का क्यूब, नहीं सॉरी -2 का क्यूब ओपन करते हैं और उसके बाद आइडेंटिटी चलाते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर तक पहुंच सकता है। मैं उससे आसान ट्रिक दे रहा हूं, एक नवाब सर का ट्रिक है, ये लो मैं नाम दे रहा हूं और ये नाम का जादू आपको और भी जगह दिखाऊंगा। नवाब सर का साइक्लिसिटी ट्रिक है ना, मेरा नाम नहीं भूल जाने का, नैप्स ट्रिक है ना। यार ये बताओ, साइकिल चलाएंगे अपन, देखो साइकिल क्या कहता है, हमें क्या होगा 998 मल्टीप्लाइड बाई 998 मल्टीप्लाइड बाई 998 अंडबन देवानंद कुछ भी आवे, ठीक है ना। इनफैक्ट लास्ट डिजिट अगर इस सब सवाल का देखो तो यहाँ पे अलग अलग है, चलो दो सेम है, बाद में देखेंगे अगर आंसर वही होगा तो लफड़ा करेगा ना यार। अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया लास्ट में, अब ये 4 जाकर इसके लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, और चौके 32 32, तो लास्ट डिजिट जो भी आने वाला है वो क्या आने वाला है, तो भाई एक ही ऑप्शन में ऐसा कर रखा है अपने, आंसर बी है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत कितने वजह से किया था, मैंने आपको ट्रिक पता है पहले से, सर ठीक लास्ट है। ऑप्शन में और ये two है। काम मैं करूंगा, आगे भी अभी करूंगा आप लोगों को, सही है। इसलिए मैं देख पा रहा हूँ चैट सेक्शन में ऑनलाइन वाले बच्चों ने सबसे पहले यही सवाल किया है, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, अगर मुझे x + 1/x दे रखा है 2 के बराबर और मुझे स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर तो तभी हो सकता है जब हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, क्या बोलती पब्लिक, चाहिए ना। स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर कर दिया, अब ओपन कर दिया, ओपन करें तो क्या बनेगा, a² + b² + 2ab, और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये x कट के ससुराल, ठीक है ना भाई, यही तो हमें चाहिए। और ये कितना है, 2 इधर भेजा, कितना आ गया आंसर, आंसर इज 2, तो x² + 1/x² इज 4 - 2, आंसर इज 2, सही है। अब आपको मैंने यहाँ पे दिया 4, तो इसका फिर से स्क्वायर कर दो, तो डायरेक्ट मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं इसको, हमारा आंसर आ जाने वाला है, ठीक है। क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 टाइम्स x² × 1 ये कट के ससुराल जाने वाला भाई, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये भाई साहब फिर से आम का अचार, तो बाई चांस इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर से 2, x² + 1/x² इज ऑल्सो 2। क्या इसी फंडे से आप बता सकते हैं क्या x² 16 + 1/x² कितना आने वाला, तो एक पैटर्न अगर आप समझ गए, तो अगर मैं 32 पूछूं, 64 पूछूं, 64 पूछूं, पैटर्न आपको हेल्प कर रहा है, आंसर कितना आने वाला है। इसका एक जादू मंत्र है, बता दूं क्या, बता दे यार, हटाओ। हाँ सुनो ट्रिक, ये उन 1500-1600 ट्रिक्स में से एक, क्योंकि यहाँ पे याद करना पड़ता है, जब याद करना पड़े तो नवाब सर का इंडिविजुअल ट्रिक क्या कहता है, अगर x + 1/x 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, तो x² + 1/x² हमेशा इस जो a है ना उसका स्क्वायर कर देना, उसमें से 2 घटा देना, सही। तो स्क्वायर किया और 2 घटाया, अरे आगे तो आंसर 2, अगर यहाँ पे 2 की जगह 7 लिखा होता, बताओ आंसर क्या, 47 हो गया। सो समझ में आ रहा है, अच्छा चलो सर, अगर मैं इसी का 4th पावर पूछ लूं तो क्या, बोला सर जो लिखा है इसका स्क्वायर किया और उसमें से, तो ऐसा कर करके आप जितना पावर चाहो ना उतना पावर
निकाल सकते हो। जैसे मैं डायरेक्ट, अगर मुझे इसकी वैल्यू 2 मिली है और अभी मैंने स्क्वायर किया था, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट फिर से देख रहे 2 का स्क्वायर किया, 4, 4 में से 2 घटाया, फिर से क्या आंसर आ रहा है? 2। इसलिए आ रहा, इसलिए आ रहा इवन के लिए। हमारे ऑड पे आते हैं, ऑड पे अगर भाई साहब ऑड हो जावे तो कहा लो, ऑड हो जाए तो ऑड है ना भाई। अगर ये ऑड हो जाए, इसकी बात कर रहा हूं मैं, अब तो ये भाई साहब क्यूब करके तो आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, x प्लस 1/x जो वैल्यू दे रखी थी, दोनों तरफ क्यूबिंग कर दिया। तो कितना लिखा हुआ है? 2 का क्यूब। तो क्या हो गया भाई, आइडेंटिटी आज सीखा भी हमने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 टाइम्स a इंटू b इंटू a प्लस b, कितने के बराबर? 2 का क्यूब 8 के। तो x और x कैंसिल आउट। सही, यही तो चाहिए। क्या लगता है पब्लिक? सही बात है, ये चाहिए हमें। ये भाई साहब की वैल्यू आपको दे रखी है सवाल में ऑलरेडी 2। तो भाई साहब ये 3 है और ये 2 है, ये मुझे चाहिए। और ये भाई साहब 8 है, बंटवारा कर दिया इधर, 8 में से 6 के आंसर कितना आएगा? बाई चांस इसका भी आंसर 2 ही आ रहा। अब तुम लोग इंतजार में ट्रिक के, क्या भाई तुम लोग आदत खराब कर रखे हो। नहीं ऐसा मत, मैं इसलिए ट्रिक दे रहा हूं आपको, 10th में तो यही फायदा आपको होने वाला कि सारे के सारे ट्रिक सीख जाओगे आप, ठीक है ना। ऐसा मैं एंट्रेंस वाले बैच के साथ भी करता हूँ। जो एंट्रेंस का बैच बनता है उसमें ऑलमोस्ट बात तो ही नहीं, 1500-1600 ट्रिक्स तो नहीं सिखा सकता हूँ। आप पूरे साल के लिए होते हो, उससे ज्यादा होते हो, आपको सब ट्रिक सीख सकते हो। कंडीशन है उसकी, डीपीटी का डिस्कशन कराते रहो, क्योंकि जो सवाल मैं दे रहा हूँ जिसके ट्रिक्स है वो डीपीटीज में या टेस्ट पेपर में मैं डालता रहता हूँ, ठीक है ना। जैसे ये सवाल अभी अगर आपको ये दे रखा है और आपसे बोला जाए बताओ इसका क्यूब क्या होगा, तो क्या करना, जो नंबर दे रखा है ना उसका क्यूब कर देना और उसमें माइनस का 3 टाइम्स a कर देना। यहाँ स्क्वायर करके 2 घटाया, यहाँ क्यूब करके 3a घटाया। तो नंबर दे रखा था 2, तो 2 का क्यूब कर दिया, कितना आया? 8, और माइनस 3 टाइम्स 2 कितना हुआ? 6। 8 में से 6 कितना है आंसर? तो 2 तो ऐसे भी आ सकता था, लेकिन ये बात तब जब आपको ये ट्रिक याद है ना। चलो बताना, अगर ये 5 लिखा होता तो आंसर क्या आता? क्यूब 5 लिखा होता तो आंसर क्या आता? हाँ नहीं, 5 लिखा होता तो 5 का क्यूब 125 और माइनस 3 टाइम्स 5 तो 110। ट्रिक क्लियर है ना। जो नंबर दे रखा है उसका क्यूब करेंगे, ना ना आप 4 ही आएगा, 4 आएगा, लेकिन डायरेक्ट 4 से नहीं निकाल सकते हैं, पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको, उसकी जो वैल्यू आई फिर स्क्वायर वाला ट्रिक दोबारा यूज करना पड़ेगा। ये तो मैंने भी सिखाया है, ठीक है। अच्छा एक बात जो है, पता नहीं ये ट्रिक सिखाते सिखाते तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दिखा कि नहीं दिखा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैंने इनडायरेक्टली लिख दिया, नहीं किया ना यार। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है? 110। तो कब आ सकता है ऐसा x प्लस 1/x क्या ले कि 110 आए? तो आंसर इज, तो मैंने रैंडम लिया था बाई चांस, मुझे ये दिख गया, लेकिन ये सवाल इस पेज का सबसे अच्छा सवाल, क्योंकि इस सवाल अगर चलो ट्रिक दिखा, अगर नहीं दिखता तो बनाते कैसे? क्योंकि आप ना, आप बना, मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाऊं, नेक्स्ट पेज ले जा रहा हूं है ना। आपको क्या हुआ सवाल, सवाल को देखना मेरे दोस्त। आपको दिया है टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब जो है वो 110 के बराबर, तो बताओ t प्लस 1/t कितना? यार यहां से यहां जाना होता तो मैं क्यूबिंग कर लेता, ऊपर से नीचे उतरना है तो हम परफेक्ट क्यूब बनाए। इसको बनाने के लिए +2 या +3 करके परफेक्ट क्यूब बनने वाला। तो आप ये देखो कोई ऐसा आइडेंटिटी बताओ जहां पे ये और ये दोनों यूज होने वाला। तो भाई एक ही चीज है जहां पे हम t प्लस 1/t का होल क्यूब अगर हम ओपन करें तो ये बन जाता है t क्यूब प्लस 1/t क्यूब प्लस 3 टाइम्स, आज तो बताया मैंने 3 टाइम्स t इंटू 1/t और फिर t प्लस 1/t। अभी लिखा भी मैंने, देखो ये चीज आपको पता है 110, t और t कट के बचा 3, ये वाला चचा निकालना है ना, लेट दैट बी x मान लेते हैं। तो ये क्या लिखा है 3 टाइम्स x, और क्या लिखा हुआ है x का
cube. Therefore, now we have to solve this cubic equation and we will get the answers. और क्यूबिक के नाम पे तो भाई ऐसे ही हमारा बत्ती गुल कि क्यूबिक सॉल्व करना नहीं आता, बस इसीलिए मैंने ऑप्शन यहां लिखा कि अब आप इतना ट्रेंड हो चुके हैं कि नवाब सर का टाइम सेविंग ट्रिक आधा ही अगर हम सॉल्व कर लिए और क्यूबिक सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा इस इक्वेशन को तो हमारा आंसर आने वाला। तो सॉल्व करने का जा रहे हो भाई, क्या करने का है ना, उठा पटक, उठाया पटका, पक्का सेटिस्फाई कर दिया सर। 125 माइनस 15 माइनस 110 0 इक्वल टू आंसर। तो अभी मैंने क्यूबिक नहीं सिखाया है, अगले के अगले टर्न पे क्यूबिक सीख जाएंगे, सॉल्व करना बड़े आराम से, ठीक है ना। उससे पहले आज आपने नवाब सर का सबसे बेस्ट ट्रिक, इतना शानदार ट्रिक, इनफैक्ट पहले भी इससे मिलवा चुका हूं मैं, है ना, क्या नाम था, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, वो सीख गए आप। सही है, मजेदार। चलो जल्दी से करो, बहुत दिन हो गया चॉकलेट सवाल नहीं पूछे। सर आप ट्रिक्स कैसे बनाते हैं? किडनी से रात को सोते हो, ये सही बोल रहा है। जब मैं ट्रिक्स बना रहा था, जब मैं अपना कैरियर शुरू किया था और किताब लिखने के बारे में सोचा था एमयू बूस्टर, तब मुझे 300 350 ट्रिक आते। पहले एडिशन में जाके देखना, मैंने ये लिखा है कि यू विल गेट अराउंड इतना ट्रिक्स फ्रॉम नवाब सर। लेकिन 2014-15 की बात है और आज 8-9 साल हो गए, तो ये आंकड़ा कहाँ से पहुंच चुका है, 1500-1600 ट्रिक्स तक, ठीक है ना। तो ये जो ट्रिक्स वाली बात है ना, ये तजुर्बे से आता है कि यार मेरे को आप लोगों ने गौर नहीं किया। आप अगर गौर करते तो आप ट्रिक तो खुद से बना सकते थे मेरे दोस्त। आपको करना क्या था, हर बार स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर वाला ए स्क्वायर हो रहा है और ये एक्स स्क्वायर हमेशा, तो ये 2 क्या होगा, हमेशा बन गया ट्रिक। तो ये एक बार में नहीं, इसको बार बार आप एनालाइज करोगे। जैसे आपने भी एनालाइज किया, हर बार आंसर 2 होता तो आंसर 2 ही आ रहा है, तुमने अब एक नया ट्रिक बन जाता, अगर 16 पावर तो आंसर तब भी है ना, तो 2 के लिए सिर्फ है ये, ठीक। वैसे बताओ, अगर ये बात क्लिक कर गई होती ना तो लो एक और चीज, मैं तो क्लिक करने वाली बात है ना कि क्लिक कर रहा है कि नहीं, बहुत आसान। अगर ये x + 1/x 2 है तो x पक्का 1 होगा और यहां भी एक 1 लिखा होगा, तभी तो 1/1 कितना होगा। तो तूने डायरेक्ट क्लिक करके देख लिया x की वैल्यू कितनी है। अरे सिंपल है ना, x यहां 1 पटकेंगे और नीचे भी 1 पटकेंगे तभी तो 2 आएगा। तो तुम्हें दिख गया, अरे यार x तो 1 है, और जब x 1 है तो इसका स्क्वायर भी कर लूं तो 1 + 1 कितना, 1 + 1 कितना, 1 + 1 कितना, इसीलिए आंसर सब 2-2 आ रहा है। एक बार किसी साल में कुछ सवाल में, एक बहुत दिनों से करा रहा हूं सेम सवाल, किसी बच्चे को क्लिक करके, तो वो बच्चा अब याद नहीं मेरे को, लेकिन क्लिक कर जाए तो बहुत अच्छी बात। चले, हो गया। एक चॉकलेट सवाल बहुत दिनों से नहीं पूछा हूं, किससे पूछा जाए, अनाफ से। नहीं अपना शुरू किया ना यार, तो लगे तो कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अनाफ, एक बार बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा, सुनना, बहुत दिनों बाद मैं चॉकलेट सवाल पूछ रहा हूं। एक बार 2 ट्रक ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहे थे और रोड की जो चौड़ाई थी ना वो 10 फीट की दे रखी, और दोनों की जो गाड़ी है ना, जो ट्रक चलाते हैं वो लोग, और ट्रक की खुद की लेंथ 12 फीट की है, एक ट्रक। अब बताओ दोनों कैसे क्रॉस करें, दोनों क्रॉस कैसे करेगा रोड, ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे से आ रहा है, दोनों रोड कैसे क्रॉस करे। रोड 10 फीट की है और उसकी गाड़ी खुद की एक की 12 फीट की है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये मैं पहले बोला था। ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, हाँ उस्मान क्या बोलता है भाई, वो ट्रक ड्राइवर क्रॉस कर रहा है, मैं थोड़ी बोला कि ट्रक के साथ है। 2 ट्रक ड्राइवर रोड क्रॉस कर रहे हैं, उनके पास जो गाड़ी है, जो गाड़ी चलाते हैं वो, उसकी। तो ये जो सवाल मैंने बोला, इसमें मैंने इसलिए बोला कि मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, चालाकी स्टार्टिंग में थी, और बाद में जो मैंने आपको कंफ्यूज किया कि आप स्टार्टिंग का डेटा भूल जाओ, ठीक है ना। और ये भी आपके कंपटीशन का एक पार्ट होता है, कभी कभी सवाल बहुत बड़े दे देते हैं, और जब बहुत बड़े दे देते हैं तो भाई आप ना, मतलब काम की बात ऊपर पढ़ा नहीं, क्या निकालना, चाहिए निकालना है, ठीक है ना, अब भूल गए सवाल क्या था, ठीक है। इसलिए मैं आज चॉकलेट सवाल लिख लो, ये ट्रक ड्राइवर वाला सवाल मैंने आपको कराया है।
ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले कल मुलाकात करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे सवाल के साथ। डीपीटी मैंने आपको 2 दिया है ना, एक फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का है और एक आगे पीछे 2 है। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।